नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ऊंट और गिदड़ की कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिदड़ और दूसरा था ऊंट। गिदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिदड़ को बताया कि पासी के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही गिदड़ का मन ललचाया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी के पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गिदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पासी के खेत में पके तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। उनको तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने खा लिया। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ ही में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसे ही किया। खेत में पहुंचकर गिदड़ ने मन भर के तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गिदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गिदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट के खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छिपा गिदड़ बाहर आ गया। गिदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिदड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गिदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिदड़ को समझ में आ गया कि ऊंट उसके लिए बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गिदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी से सीख। ऊंट और गिदड़ की इस कहानी से सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है। थैंक यू। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक कीजिए। नई नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।